पता नहीं ये इन्फ्लुएंसर्स इतना अचीव कैसे कर लेते हैं, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ कैसे आती हैं, हर जगह से कैसे इनको कुछ ना कुछ करने का मौका मिलता है। पता नहीं इसका राज क्या है। अस्सलाम वालेकुम अफ़सा, कैसी हो? आज कैसे कॉल कर ली? वालेकुम अस्सलाम। मैं तो ठीक, लेकिन हम ना मैडम, आप ये बताएं कि व्हेन इज योर न्यू रील कमिंग? इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है तेरे पास यार, यूज कर। यू पोस्टेड लास्ट रील 3 हफ्ते पहले। डू, क्या हो गया है? आई नो यार, मेरी लेजीनेस ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ऊपर से पता नहीं मेरी कंसिस्टेंसी को क्या हो गया है। अच्छा, मेरी बात सुनो कि देखो, और कुछ नहीं तो अपॉर्चुनिटी मिस कर रही हो। अपॉर्चुनिटी? और नहीं तो क्या, ये अपॉर्चुनिटी है ना जो मिस कर रही हो। अच्छा चलो बाय, मेरे घर पे मेहमान आए, विल टॉक टू यू लेटर। बाय, मम्मा कॉलिंग। अच्छा ओके, बाय। यस, सारा गेम इज़ अबाउट अपॉर्चुनिटीज़। जिसके पास हैं वो यूज़ नहीं करना चाहता, और जिसके पास नहीं है दे कीप सर्चिंग इट देयर एंटायर लाइफ टाइम। ना यूट्यूब की एग्जांपल देना या इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म की एग्जांपल देना was because I have entered this field, was because this was the opportunity I got. पर हर इंसान के पास, कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मेरे पास तो कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। because no, everyone has their own opportunities. ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई पढ़ाई में अच्छा है, if he is getting his or her grades, तो उसके पास सिर्फ वही अपॉर्चुनिटी है। आप अपने अराउंड लुक अराउंड करो, हर जगह हर सोर्स से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी लाजमी मिलती है। अपॉर्चुनिटी का बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि कोई ब्रांड आके आपको कांटेक्ट करेगा और आप तभी कोई रिस्पॉन्स करोगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। बेसिक थिंग विच नीड्स इज कंसिस्टेंसी। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नाउ। सोशल मीडिया में किसी और चीज में एनीथिंग यू आर डूइंग, अगर आप किसी टीम का पार्ट बने हो, अगर आप किसी भी कोई इवेंट हो रहा है आप उसकी टीम का पार्ट बने हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई है। अभी हम बात करेंगे जब अपॉर्चुनिटी मिल गई है, डोंट मिस दैट थिंग आउट अपनी लेजीनेस की वजह से, बिकॉज एक अपॉर्चुनिटी लीड्स टू मेनी अदर्स। हमने कितनी दफा ऐसा देखा, इफ देयर इज एन एक्टर ही पार्टिसिपेट्स इन वन ड्रामा, एक्टिंग अच्छी हुई, ही गेट रोल्स इन फिल्म्स, greater films. So the basic thing is, first, never to miss an opportunity. Second, never to get out of your consistency zone. ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि एक इंसान है और उसके पास बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज नहीं है। आपको बस ढूंढनी होगी अपॉर्चुनिटीज, आई गेस। हर इंसान के पास बहुत मल्टीपल टाइप की अपॉर्चुनिटी होती है। हो सकता है कुछ आपके पास ऐसी चीजें हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन अगर आप उनमें पार्टिसिपेट करोगे तो हो सकता है आप उस मुकाम में पहुंच जाओ जिस चीज में या जिस फील्ड में आपको वाकई में कोई इंटरेस्ट है। बिकॉज ओके, लेट मी गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, एंड स्किल्स नीड अपॉर्चुनिटीज एज वेल। स्किल्स कैन गिव मेनी, राइट? आपको कुछ आना चाहिए, कुछ भी आना चाहिए। A lifetime story that when I went to learn freelancing, basically, मुझे मुझे क्या कि स्किल गया ना, मुझे कि मैं फ्रीलांसिंग सीखने आई हूँ तो that would be a skill, right? पर मुझे no, for freelancing you should have a skill. उस टाइम I was like, मैं पहली दफा सुन रही हूँ मेरे पास स्किल नहीं है। मैंने फ्रीलांसिंग शायद ही नहीं सीखी हो, पर मैंने उसकी जगह लर्न ग्राफिक डिजाइनिंग, I learned Microsoft, MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, and that led me to the opportunity कि मैं use करूँ, like graphic, I almost use graphic designing कुछ part in my thumbnails as well and into my videos as well. So skills also lead to opportunities. One more thing which I wanna say is that, let me tell you a real life story. When I was a kid, I wanted to become an artist. I wanted to paint, I wanted to draw. And मैंने जब हम बचपन में होते हैं तो हमें इतना आइडिया तो नहीं होता है, एंड उस तब से मैंने सोचा था कि मैं अपना फ्रेंड प्रोफेशन आर्टिस्ट ही रखूंगी। पर जब मैं लोगों को बताती थी, when people used to ask me, what do you want to become? I used to say an artist. And उस टाइम मेरा वाकई में विजन था कि I want to be an artist. It's like, it's not a story, it's not a myth. I want to become an artist. लेकिन तब से मेरे दिमाग में ये बात बनती गई कि नो, ड्राइंग, पेंटिंग इज लाइक अ साइड प्रोफेशन,
But इस era में, when I had grown up, I'm seeing how much people are earning from the thing they're loving. आप content creation जितने सारे लोगों का hobby होती है basically. Most of the people started as their hobby. And further, gradually, it becomes their way of earning, you know. So, मतलब कोई भी काम अगर आप सोचते हो कि काम छोटा है भाई काम बड़ा है, you will eventually miss opportunities. आप अपने अंदर skills, अगर मेरे अंदर भी कोई skills होती ना, that painting, that drawing, मैं उसको groom करती अपने आप को उसी field में, I guess मैं आज भी वो काम कर रही होती, but still मैंने बीच में छोड़ दिया because people used to say that it's a side profession and I used to think that it's side profession and मैं इसमें तक क्यों focus करूँ, then I have to focus on what is my main thing, what is my main purpose, or what do I actually have to become now. So that was the thing, but I do not regret it now because I'm improving myself in other sectors as well, जो मैं करना चाहती थी. So yes, never think that a work will lesser your reputation. And if you focus on this thing, अगर आप किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझोगे, that will eventually lead you to a multiple doors of opportunities, you know. So here I have 2 of my certificates basically. अब इन 2 certificates में है क्या? This was the time when I participated in MUN for the first time. This is the HUN wala, Habib University, and this is the time in Nala which was in the Mangalore. When I participated in the first HUMN, मुझे कुछ नहीं पता था कि MUN होता क्या है. All I knew was that Model United Nations is the full form of this. I literally had no idea. I did it with Marishan and many of my other friends as well. उस टाइम अगर मैं ये बहाना बनाती कि यार मुझे नहीं पता ये चीज क्या होती है तो मैं शायद कभी नहीं सीख पाती. And I participated और उसके 1 महीने बाद ही participated in Thailand, which means that eventually this MUN led me to another. Now this was an opportunity for me as well. अगर आप बहाने बनाते रहोगे हर अपॉर्चुनिटी को मिस करने के, ये बात बहुत ज्यादा जाहिर है कि आप कोई चीज करना ही नहीं चाहते हो लाइफ में. कभी अगर आप बैठो एंड यू जस्ट थिंक क्या आपके पास हो सकता है कोई रैंडम पीपल आके कोई रैंडम इंसान आया उसने एक बात की हो और आपने उसकी बात अनसुनी करती हो, लाइक आपने बात सुनी हो और वो कोई आइडिया दे रहा हो कि हमें ये स्टार्ट करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, हाँ उस वक्त हाँ बोल दो, पर बाद में वो इंसान सीरियस है कि चलो यार ये करते हैं, आपने कोई बहाना दे दिया नहीं यार रूटीन कैसे मैनेज होगी, यार चाहते ही नहीं है यार मैं इतना लेजी में कैसे करूँगा, then आप कभी नहीं कर पाते. One more way to never miss an opportunity is kill your laziness. Kill your laziness, improve yourself, develop skills in yourself, and opportunities कहीं नहीं जाते. Okay, hope you like this video because मेरे पास एक तो opportunity थी ना, मतलब मेरे पास फोन था, मेरे पास editing software है, मेरे पास मेरा अपना दिमाग है, अपनी content creation है, so this was all an opportunity for me and ऐसी opportunities हर किसी के पास है. Every person out there has Wi-Fi in their homes, has mobile phones in their home. मतलब आपको just look around करना होता है. You have so many things. अगर आप मुझे लगता है कि मैंने पूरी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे ज्यादा फोकस किया है बिकॉज आई एम इन इट एज आई टोल्ड, बट सोशल मीडिया के अलावा भी आई फोकस इन मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के कोई भी अपॉर्चुनिटी हो ना जस्ट ग्रैब इट. आपको नहीं पता चलता कि कब एक चीज में जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हो आपको दूसरी चीज पे कैसे लीड करती है. यू नेवर नो. और फिर इस चीज की लालच भी नहीं रखनी चाहिए किसी चीज को करते हुए कि अगर मैं ये चीज कर रहा हूँ जरूरी है कि मुझे कहीं और बड़ा रोल मिले. नो, थिंग्स टेक टाइम, थिंग्स आर मेंट टू टेक टाइम, एवरीथिंग हैपेंस ग्रेजुअली. So I hope you like this video and comment down because I'm just running out of ideas what to do. I have an opportunity but I don't have ideas in my brain. So just comment down what else you want to see. Till then, bye.